सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। तो आज जो हमारे हालात हैं प्लैनेट्स उसको किस तरह से देख रहे हैं या उन पर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये एक बड़ा कदीम इल्म है और लोग इसकी बुनियाद पर चीज़ों को स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और ये हमारा ईमान है। और प्रोग्राम की फॉर्मेट वही जो हमेशा होती है। पहले हम कुछ जो इस वक्त हमारे मुल्की हालात हैं उन पर बात करेंगे प्लैनेट्स की रूह से कि क्या है, क्या होने जा रहा है, और फिर उसके बाद जो 12 बरूज हैं इंडिविजुअल्स के उन पर बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कुछ ज़रा जो वतन अज़ीज़ के हालात हैं, हमारे मुल्की हालात, कुछ इस पर तबसरा फरमा दीजिए कि क्या कह रहे हैं, प्लैनेट क्या होने जा रहा है। सर प्लैनेट यही कह रहे हैं कि सियासी तौर पर मामलात उस डगर पर, उस रास्ते पर, उस समत नहीं जा रहे जैसे उनको जाना चाहिए। बदसूर जैसे कि कई प्रोग्रामों में हम पहले भी कह चुके हैं, ये सूरत हाल चली आ रही है। अभी कल परसों ही आप देखेंगे कि कोई उलझन आने वाली है 25 को। अच्छा, हाँ जी, मरीख और यूरेनस का आपस में अच्छी नज़र नहीं है 25 को 26 को, तो उलझन बन जाएगी, कोई ना कोई आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह आगे प्लैनेट जो हैं वो एक दूसरे टकरा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ अगस्त में टकराएंगे। 2-3 चीज़ें हो रही हैं। अब आपने कहा कि 25 तक देखें क्या होता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मामलात हैं, उस पर कोई फ़ैसला आ सकता है जो शायद हुकूमत को नापसंद हो। इसके अलावा बात चल रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का झगड़ा था, लेकिन वो तो अब आपस में वो उन्होंने पैसे दे दिए हैं इसहाक डार साहब ने सिंध में, तो वो तो आज बिलावल साहब ने बहुत तारीफ़ें की हैं, तो लगता है कि वो तो मामला संभल गया। मैं प्लैनेट क्रू से नहीं समझता कि ये मामला संभल गया या हल हो गया या स्मूथ हो गया। अच्छा, नरमी आ गई है उस तलखी में। ये मामला बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अंदरूनी सूरत हाल सही सियासी सूरत हाल है और वो सामने आएगी और मज़ीद फ़वायद हासिल कर लेंगे सियासी तौर पर। नहीं, जरदारी साहब ने तो, और आखिर में अंजाम भी ऐसा ही है। लेकिन एक बात तो है कि जरदारी साहब ने नून लीग को नचाया ऐसे ही जैसे किसी गुड्डे को चाबी दे के छोड़ दें तो वो नाचता है ना, यूं यूं करके, तो नचाया तो है इनकी क़यादत को उन्होंने। जी, मैं इतने ऐसे तो नहीं कह सकता। क्यों, आप क्यों नहीं कह सकते? क्या लेकिन ये ज़रूर है कि पॉलिटिकली वो सामने आ रही हैं बातें कि जरदारी साहब किस तरह फ़ायदा उठाएंगे। एक तो उठाए हुए हैं ना कल परसों, अभी उठा लिया है, तो ये सूरत हाल बड़ी अंदरूनी सियासी चाल है। अब देखिए बाकी पार्टी वाले कैसा मुकाबला करते हैं जरदारी साहब की सियासी बारीक। मौलाना का बीच में क्या रोल है? वो भी बहुत ज़बरदस्त। मौलाना साहब आप कुछ नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने जो करना था हो गया। वो कर चुके हैं, अपना पूरा कर गए हिसाब किताब। अपना, मैं तो यही समझता हूँ उनका प्लानर में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब के जो प्लानट हैं वो अगर अच्छे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार सितंबर अक्टूबर में, लेकिन अगले साल जनवरी फरवरी में उनके प्लानट भी फिर ख़राब आ जाएंगे जरदारी साहब के। वो क्या सूरत होगी, क्या सूरत हाल होगी, पर मैं कहाँ होंगे, क्या होंगे, तो ये तो छोड़िए ना। जनवरी फरवरी अगले साल तक सूरत हाल बदल जाएगी जरदारी साहब की, लेकिन सितंबर में उनके हक में है।
23 अगस्त के बाद सूरत हाल उनके हक में हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब भी पेरिस हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने मिलाने की, और जिसको मिलते हैं उसे कहते हैं कि आम भेजूंगा, अच्छे मीठे हैं बड़े। कुछ मिलेगा आमों के बदले में ही है बस? कुछ नहीं, बस वो कि खाली गिटके मिलेंगी हमें? मैं नहीं समझता कि बाद में ये सिलसिला चले, लेकिन वक्ती तौर पर जैसे आप कह रहे हैं सूरत हाल बज़ाहिर ऐसे ही लगता है उनके हाथ में है, लेकिन सूरत हाल जो है आगे चलकर बदल जाएगी। अच्छा, तो अभी हमारे से मैं आपके साथ शामिल हो गया हूँ। आपके जो बहुत ही बड़े कायद हैं, इस हफ्ते भी वो बहुत बड़ी अलायंस बना रहे हैं। प्लैनेट क्रू से बात कर रहा हूँ, वैसे तो हमें नहीं पता किससे मिल रहे हैं। मेरा मतलब मैं इमरान साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नाम लिए बगैर अगर कर लें तो ज़्यादा बहुत बड़ी अलायंस बना रहे हैं। इतना मैं कहूँगा, नाम तो नहीं, मुझे इतना काश मैं इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया होता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बड़ी पावरफुल अलायंस इज गोइंग टू बी, बाक़ुव्वत। अच्छा, ये अलायंस बन रही है, ठीक है, इमरान साहब कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह वो अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं अपने शहबाज शरीफ साहब। गेम इज गोइंग ऑन एंड इन फुल स्विंग। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में क्या कहते हैं? वतन वापसी के बारे में जो एक दो लफ्ज़ मुझे ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, उसकी रूह से 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक उनके हालात हैं आने के, 23 लेकिन उसमें भी रुकावट आ जाएगी। अच्छा, मुझ नाचीज़ को तो अगले महीने वो नहीं आते नज़र आते। अभी तो पता चला है कि वो अपने भाई नजर आते हैं। अभी तो पता चला है कि वो अपने भाई के साथ जहाज में बैठ के दुबई जा रहे हैं। नहीं, दुबई तो पाकिस्तान का तो बड़ा कम फासला, लॉन्च में बैठ के भी आ सकते हैं। मैं आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हाँ, कि यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर इम्कान है तो 23 अगस्त के बाद है। अच्छा, लेकिन उस वक्त भी रुकावट आई हुई है। अब वो रुकावट क्या होगी उस वक्त पता चल जाएगी कि 23 अगस्त के बाद क्या रुकावट आई है कि वो नहीं आ सके, या किस रुकावट का मुकाबला करती हुए वो आ गए हैं। कुछ तो सूरत हाल सामने आएगी, रुकावट बीच में होगी, तो यूँ सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है मुझे। अच्छा, ये एक यूनान के नज़दीक कश्ती का वाक़या हुआ, पाकिस्तानी उसमें डूबे, पूरा मुल्क जो है सोगवार हो गया। फिर वो दाऊद फैमिली, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है पाकिस्तान की, उनके 2 मेंबर जो हैं बाप बेटा, शहजाद दाऊद और सलमान दाऊद, वो उस टाइटन जहाज़ में डूब के समंदर में वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। तो ख़बरें जो हैं उससे पूरा मुल्क एक सोगवारी की सी हालत में है। तो ये कोई ऐसा प्लैनेट है जो इस प्लैनेट है ना जी, जो खुश, वो प्लूटो का कल परसों ही रुजत हो गई है और वो पीछे चल पड़ा है। उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़ा है, दलवी हज़रात पर असर पड़ा है। आपके अच्छा, दलवी पर असर पड़ा है? अगर आप दलवी हैं, आई एम सॉरी। नहीं, यू डोंट नीड टू सॉरी, ये तो प्लैनेट की बात है, नहीं प्लैनेट की बात है, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। थैंक यू। तो बड़ा बुरा असर पड़ा है दलवी हज़रात पर और असली हज़रात पर। अच्छा, असली हज़रात के एक बीच में 2 प्लैनेट अच्छे हैं, वो उनको उठाएंगे, जोश वलवला देंगे, मुमकिन है ये समझें कि जो हम चाहते थे हमें मिल गया है। लेकिन ये प्लैनेट जो है ना, ये वक्ती तौर पर ऐसे आकर उठान पैदा कर देते हैं। आदमी समझता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन होता नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझता कि कुछ और भी प्लैनेट हैं, 2 तो लगे हुए हैं सही, बाकी 7 भी तो हैं ना। वो जब आते हैं तो वो कहते हैं जी अब हमारी तरफ से भी एक तरह तोहफा ले लें। तो वो यूँ इंसान की ज़िंदगी है ऐसे ही। तो ये जो हैं आपके दलवी हज़रात पर और असली हज़रात पर प्लूटो का सबसे ज़्यादा असर है। अच्छा, दोनों को ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान की तो 3-4 हफ्ते पहले मैंने
मैं समझता हूँ कि मुझे इतने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मैंने ज़्यादा बातें कर गया। मैं बाद में सोचता रहा, मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान, ये जो प्लूटो का आना है ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, यहाँ कोई गड़बड़ हो जाएगी, अवाम में बेदारी आ जाएगी। वो वक्ती तौर पर मामला ख़त्म हो गया अगले साल जनवरी तक। लेकिन अगले साल जनवरी के बाद जो अवाम है दे विल बिकम पावरफुल, बड़े तक़वियत हासिल करेंगे अवाम और उस तक़वियत का इज़हार करेंगे। अच्छा। और उसको तरह तरह के मायने दिए जाएंगे। सियासी लोग बड़े, आपको पता है ना, क्या से क्या कर देते हैं और क्या से क्या बना देते हैं। वो पता नहीं उसको क्या रंग दें। जिस पार्टी के ख़िलाफ़ अवाम खड़े होंगे वो तो कहेगी कि अवाम जो है यूँ है वो है, क्या क्या आपने, जैसे कि इनके आते हैं सियासतदानों की, और जिनके हक़ में खड़े होंगे वो कहेंगे वाह बहुत अच्छा हो गया है। तो ये सूरत, लेकिन ऑन द होल मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि 10 जनवरी के बाद अगले साल बहुत ही मैच्योर, बालातर होने वाला आदमी, मैच्योर सियासतदान की ज़रूरत होगी, सियासतदानों की ज़रूरत होगी जो हमारी मुल्क को मसाइल को निकालेगा। हाँ, मुल्क बहुत सख्त ज़रूरत अच्छा, होगी। मैं कुछ इंटरनेशनल हालात की बात करना चाहता हूँ। ये मोदी गया अमेरिका तो बड़े एक स्टेटमेंट्स और ये वो सारा, हम कुछ, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लूटो बैठा हुआ है ना। अच्छा, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो ये तो सिलसिला शुरू होगा, अगले साल ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर वही बात आ गई, ये जो हालात बन रहे हैं तो हमें मोहम्मद अली जिन्ना, हमें सर ज़फ़रुल्लाह, हमें इस किस्म के जो अपने अब्दुर्रब नश्तर, हमें लीडर चाहिए अब जो प्लूटो का मुकाबला करें और पाकिस्तान को आकर संभालें। मौजूदा जो कुछ हो रहा है सियासी तौर पर, आप ही कुछ कह दें। नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया मौजूदा हालात पर। अब ज़रा प्लैनेट्स पर आ जाते हैं क्योंकि बातें कहीं और निकलती जा रही हैं। जब भी कोई बात होने लगती है मुझे रोक देते हैं और कहते हैं अच्छा जी प्लानट पढ़े। ये एरीज पे बात करें ना, मैं तो नहीं रोक रहा आपको। शुरू करते हैं एरीज से। तो एरीज हजरात, हम आपकी हमेशा की तरह आप ही के बुर्ज से ये सब कुछ शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है प्लानट जैसे उठते बैठते नज़र आते हैं इस हफ्ते कि आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने में आपको आसानी महसूस होगी। आप बड़े आसानी से अपने मसाइल हल कर लेंगे। अच्छा, कोई दोस्त आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है, अपना हमले अफराद, वो बहुत ही कोई बड़े राज के बाद आपको बता रहा है, तो आप इस ज़िम्मेदारी को संभालिए, इस पर पूरा उतरें और कोई जो दिल खोल कर आपसे बातें कर रहा है उसकी बातें गौर से सुनें। 26 जून को मरीख और यूरेनस की जो नज़र लगी हुई है उससे आपकी रोमानवी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ा हुआ है और आप वैसे ही बग़ैर सोचे समझे कदम उठा देते हैं। मरीख आपका रूलर है और आप हमेशा जल्दी करते हैं। और ये जो नज़र लगी हुई है, मरीख की नज़र लगी हुई यूरेनस है और आपके 5वें खाने रोमांस के खाने में लगी हुई है। तो लगता यह है कि आप तो रोमानवी मामले में बग़ैर सोचे समझे कोई कदम उठा जाएंगे। ओह अच्छा। वैसे भी रोमानी मामला में कौन सोच कर कदम उठाता है। ये बात तो सही है। आप हमेशा यही आपका नुक्ते नज़र है। आज आप मुझसे खुश हो जाएं। मैंने आपकी बात की है। मैं हमेशा आपसे खुश रहता हूँ। तो ये आप ये इसमें किसको आज तक वो सुकून मिला है, तो ज़रा सोच समझ कर कदम उठाए। आप कोई डेट दे देंगे या किसी डेट पर बगैर सोचे समझे अपने रोमानवी किसी साथी से मिलने चले जाएंगे, या कोई आपका पुराना साथी है, कोई एक्स रोमांटिक अफेयर एक्स वो सामने आ जाए तो वो आप दिलचस्पी लेने लग जाए। लेकिन ज़रा सोच समझ के, ऐसा लगता है बग़ैर सोचे समझे ये सब कुछ करेंगे और इससे कोई अच्छा मामला मैं नहीं महसूस करता, कोई अच्छी बात। और आज ये जो अगला महीना आ रहा है 23 जुलाई तक, इसमें ज़रा आप अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आए जी, आगे आ जाएं आप।
अब मैं सोरी हजरात की तरफ आता हूँ। सोरी हजरात, अतारद नेपच्यून की नज़र है। आप अपने माली मामलात को पहले ही काफ़ी हद तक बेहतर बन चुके हैं, बना चुके हैं, बनते जा रहे हैं। खुशहाली का भी शायद आपको एहसास हुआ होगा। अब हम इस नज़र की वजह से मज़ीद अपनी खुशहाली चाहते हैं, मज़ीद आप माली मामलात को बेहतर बनाने की तरफ पीछे पड़े हुए हैं कि कब पैसा आए। पैसा आएगा। आपके घर में मुश्तरी आए हुए हैं, तो मुश्तरी तो आपको देगा, आपके मसाइल हल करेगा। और उसके बाद 24 जून को जो है वो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग आपकी कारकर्दगी से हैरान रह जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा काम करें, लोगों को हैरान करें, लोगों को हैरान करें और लोगों की तारीफ़। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। ऑन दी हॉल मैं यही कहूँगा कि आप पैसे के मजनूनाना, तो मैं नहीं कहता मजनूना तक, लेकिन काफ़ी हद तक आपके दिल दिमाग और पैसे का मसला सवार है और आप अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। और मेरे मतलब आप जो है अपना दोस्तों अहबाब से मिले, इसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। और अपने मंसूबों को आप अपना मंसूबों पर काम करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा वक्त आया होगा, ठीक, आप कामयाब होंगे। अब मैं जोजी हजरात की तरफ आता हूँ। जेमिनाई की तरफ आ रहे हैं। जेमिनाई, अतारद और नेपच्यून की जो नज़र है आपके तमाने में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप अपने रोमानवी साथी के साथ हफ्ते के शुरू में ही अपने रोमानवी साथी से मिलकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वाह, आपको मुबारक हो रोमांस की। और ये जो 26 जून को मरीख और नेपच्यून का आपस में अच्छी नज़र है या बुरी नज़र है, जो नज़र है उसकी वजह से आपकी रोमांस में इजाफ़ा हो रहा है और आपकी अपना लोगों की पहचान आपको मिल रही है, आपकी शोहरत में इजाफ़ा हो जाएगा। वाह, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। और किसी कीमती चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर। शॉपिंग ठीक है, लेकिन ऐसी शॉपिंग नहीं होनी चाहिए कि बाद में आदमी 3 महीने शॉपिंग न कर सके। वो क्या शॉपिंग हुई फिर? ये ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी कीमती खरीद रहे हैं और आपके इस ख्वाहिश के मुताबिक अपना ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर अब रुक जाएं, ये मुकम्मल हो गया जेमिनाई? हो गया, तो बस फिर एक वक्फा ले लें अगर आप इजाज़त दें तो। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स पर बात हो रही है। और अब बारी है कैंसर की। सरतानी हजरात, सरतानी हजरात, आप इन दिनों ये जो हफ्ता गुजरेगा आप टोने टोटकों की तरफ माइल हैं। काला तीतर ले आओ, इससे बदकिस्मती ख़त्म हो जाएगी। फ़लाँ जड़ी बूटी ले आओ, इससे फ़लाँ नहुसत ख़त्म हो जाएगी। काली बिल्ली के सामने मत आओ वरना कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। तो इन टोने टोटकों में आपका दिमाग मसरूफ़ है। आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ मैं ऐसी लाऊं। एक पौधा है जो अमूमन लोगों में बड़ा हमारे यहाँ मशहूर है कि उसको घर लगाएं तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मनी प्लांट। आपने उसका नाम भी कोई लिया अभी? जी, मनी प्लांट। मनी प्लांट, जैसे मेरे पार्टनर कह रहे हैं। तो ये भूत आप पर सवार है। तो अल्लाह करे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो वाकई आपके घर में अगर कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, पैसा ज़्यादा आने लग जाए आपको और कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो इस किस्म के जो है चीज़ें हैं ना, आप में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने घर में इकट्ठे कर रहे हैं। और उसके बाद 26 जून को आपको माली तौर पर बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। 26 जून उसे फ़ौरी उसके लिए एक शर्त है, उसे फ़ायदा उठाने की। बहुत ही अच्छा मौका है जो कभी कभी मिलता है। मुझे लगता है सस्ता बकरा मिल रहा है उस दिन 26 जून को। तो जो आपको मौका मिल रहा है उसके लिए एक शर्त है फ़ायदा उठाने की। आप उसी वक्त उससे फ़ायदा उठाएं, ज़रा देर न करें, खरीद लें फ़ौरन, वरना मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और बाकी आपकी तवानाई में बहुत इजाफा हो रहा है। आपको आम मनसूबों पर या अपने जो
तलक़ात हैं, अगले 3-4 हफ्ते में ज़्यादा संजीदा उठाइए, क्योंकि सूरज आपके अपने खाने में होगा, आपकी तवानाई में इजाफा होगा, ख़ुद एतमादी होगी। तो अपने मनसूबों पर काम करें और अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। और ये जो टोने टोटकों की तरफ आपका ध्यान है, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। यस, अल्लाह करे आपको कोई ऐसा मिल जाए चीज़। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हम दोनों की तरफ से, अगर आप कामयाब हो जाएं तो हमें ज़रूर इतला दें, हम भी इस्तेमाल करके देख लें अगर कोई अच्छी बात है। डू यू थिंक? नो, आई डोंट ओके, थिंक सो। अब मैं आता हूँ अस्सी हजरात की तरफ। लियो, 80 हजरात, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप नेक कामों की तरफ रुझान नज़र आता है आपका। आप अपने दोस्तों को मिलकर किसी नेक काम में मुझे मसरूफ़ नज़र आते हैं। मैं यूँ कहूँगा कि आप मुमकिन आप किसी खैराती अंजमन, ऐसी जो खैरात की अंजमन है, उसमें आप शायद हिस्सा लें। इस नेकी के काम में अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे और आप इस नेकी के काम से अच्छी तरह अहदा बरा हों। उसके बाद समाजी तौर पर भी आप किसी अच्छे काम में शामिल हो सकते हैं और ये बहुत अच्छा वक्त है कोई नेक काम करने के लिए। अगर आपका रुझान आता है तो उसे करें। और दूसरा ये है कि ये जो मरीख यूरेनस की नज़र आपके पर जो असरात डाल रही है, आपको कोई इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है कि शायद आप सोचें कि मैं इस ज़िम्मेदारी का बोझ उठा सकूं या ना उठा सकूं, या हैरान शुस्तर रह जाएं कि अब क्या होगा। लेकिन खुश भी हों कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे मिल गई है। आप 80 हजरात जो हैं ऐसी बातों से बहुत खुश होते हैं कि हमें बड़ी अहमियत मिल रही है, और अगर इसमें आपका टैलेंट है तो गुड, अहमियत मिलनी चाहिए, वो आपको मिल रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही ओहदा मिल रहा है, कोई बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। इसको निपटिए इसके साथ, बहुत अच्छा मौका है। और आप महसूस करेंगे कोई ऐसा काम भी हो रहा है, कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो रही है मुद्दों से जिसकी आपको ख्वाहिश थी। अल्लाह करे जी आपकी ख्वाहिश पूरी हो। माली तौर पर आप हालात नहीं समझ रहे, बज़ाहिर कुछ नज़र आते हैं कुछ और। तो आप अपने माली मामलात को समझने की कोशिश करने, वरना बाद में पछताएंगे। ये प्लेनेट मार्च 2025 तक रहना है। अब आ जाए जी, विर्गो पर आ जाएं। अब आते हैं विर्गो की तरफ। विर्गो हजरात, ये जो अतारुद और नपचून की नज़र है, इसे आपको पिछले हफ्ते जो शोहरत मिली है उससे मज़ीद शोहरत मिलेगी। पिछले हफ्ते भी आपकी बड़ी तारीफ़ की गई है। आप फ़नून लतीफ़ा में भी कोई हिस्सा ले रहे हैं और इससे भी आपकी फ़नून लतीफ़ा में जो आपकी कारकर्दगी है उसकी भी लोग तारीफ़ करेंगे। 26 जून को यूरेनस मरीख की जो नज़र है, आपको जो ख्वाब आएगा उस दिन, इस ख्वाब को आप नज़रअंदाज न करें, बल्कि इस ख्वाब को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। और इस ख्वाब की वजह से आपको बहुत कुछ वाज़ेह होने वाला है। इस ख्वाब से आपको बड़ी मदद मिल जाएगी मुस्तक़बिल को समझने में। और कोई पैगाम मिल रहा है, उस पैगाम का इतना असर पड़ेगा आप पर जैसे जादू का असर पड़ जाता है इंसान पर। अच्छा, अल्लाह करे पॉजिटिव मैसेज हो और उसका जादू आप पर असरअंदाज हो। आपकी ज़िंदगी पर कोई ऐसा वाक़या भी होने वाला है, आपकी ज़िंदगी पर बड़े अच्छे असरात मरतब होने वाले हैं उस वाक़े के। और मैं 1-2 हफ्ते अपने पार्टनर से पहले भी कह चुका हूँ असम्बली हजरात कि ये जो अगस्त सितंबर है ये भी आपके लिए बड़ा मुआफ़िक साबित होगा। तो और अब चलें जी लिब्रा पर। और ये जो सुम्बली हजरात हैं, ये एक चीज़ मैं बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब का ये प्लान में बहुत बेहतरी आ रही है, हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर। अब मेरे पार्टनर साहब जो हैं वो कुछ लिब्रा, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है ना। हाँ जी, तो लिब्रा हजरात आप तो किसी बहुत ही पावरफुल अलायंस, तो क्या तर्जमा हो गया? पावरफुल अलायंस, बहुत ही कोई इश्तराक, ताउन, पावर इश्तराक, जिसमें इक़्तिदार पावरफुल अलायंस, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। और वो तल्लक आप पैदा कर लेंगे इस हफ्ते, पावरफुल अलायंस वाला तल्लक। 25 जून को
अतारद नपचून की जो नज़र है उसकी वजह से आप अपने अकायद के बारे में सोचेंगे, अपने ईमान के बारे में सोचेंगे, अपने मज़हब के बारे में सोचेंगे और आप महसूस करेंगे कि मैं जिस मज़हब पर अमल पैरा हूँ वो सही है। इससे आपको बड़ी तक़वियत मिलेगी कि मैं सही मज़हब पर अमल पैरा हूँ। कोई दोस्त आ रहा है आपके पास, मिल बैठक होगी, वो आपके मंसूबों को मनसूख कर रहा है, उसकी बात नहीं, वो क्यों मनसूख करना चाहता है। बहरहाल आप दोनों मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, सोचिए दोनों मिल बैठकर। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि आपका दोस्त आपके इस प्लानिंग से शायद इत्तेफाक ना करे। प्लानर ये कह रहे हैं और आप इसके अलावा आप किसी दोस्त की मदद भी करना चाहते हैं। ठीक, गुड। आप पर एक अलामी कैफियत तारी होने वाली है, वजदानी कैफियत। अलामी ज़रा स्ट्रांग लफ्ज़ में इस्तेमाल कर गया हूँ। वजदानी कैफियत तारी हो रही है। उस वजदानी कैफियत से अल्लाह ताला पर आपका ये फजल करम होने वाला है कि आपको सूरत हाल वाज़िया क्लियर कट शफाफ रंग में आपके सामने सूरत हाल नज़र आएगी और ऐसे आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। आ जाएँ जी, अब आगे आ जाएँ। स्कॉर्पियो। अब मैं आता हूँ जी स्कॉर्पियो की तरफ। जी, स्कॉर्पियो आपका तो हफ्ते के शुरू से ही बड़ा खुशगवार रोमांस आ रहा है। वाह, इस गर्मी में रोमांस आ रहा है। खैर है, रोमांस बजाते खुद एक गर्मी है, तो वही ऊपर से गर्मी में रोमांस आ रहा है। लोहा लोहे को काटता है। तो मरीज जो रहने की जो नज़र है उसमें आपके जिस कंपनी में जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ तब्दीली आ रही है, ये भी ध्यान में रख लें। रोमांस तो आप लड़ाते रहेंगे या रोमांस आपसे लड़ता रहेगा, लेकिन जिस कंपनी में हजूर आप काम कर रहे हैं वहाँ तब्दीलियाँ मुंह चढ़ा रही हैं। ओहो, गौर करें, समझें सूरत हाल को और पहले से ही उसको कोई तदारक करें। आपकी तवानाई में बहुत इजाफा है, वैसे भी आपकी तवानाई में इजाफा ही रहता है। आप इस हफ्ते ज़्यादा है तो आप अपने सारे मामलात को बड़े अच्छी तरीके से निपटा सकेंगे। आप गुज़श्ता जो किसी मसाइल को हल करने का बोझ सर पर पड़ा हुआ था और आप मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि वो काफ़ी हद तक उतर गया है, उसमें कमी आ गई है और कोई मसला आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं कौसी हज़रात की तरफ आता हूँ जी। सेजिटेरियस 25 जून को तारद नपचून की जो नज़र है और आपको अपने किसी तल्लक के बारे में सोचें। क्या उस तल्लक को आप इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, या वैसे ही आप उस तल्लक को समझ नहीं पा रहे। बहरहाल इस तल्लक में आप दिलचस्पी लें और इसे बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे। 26 जून को मरीज जो रहने की जो नज़र है, किसी आने वाले तवील सफ़र की आप तैयारी कर रहे हैं, मगर कौसी हज़रात तुम्हारी अपनी जगह आप करें, लेकिन मुझे लगता है ये 1-2 प्लैनेट और जो लगे हुए हैं आपके कि इस सफ़र करने से पहले आपको कई परेशानियों का सामना है। अच्छा, कई रुकावटों का सामना है। तो आप डिस्ट्रक्शन जो आ रही हैं आपको उसका मुकाबला करें ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि अपने प्लानिंग के मुताबिक आप बैरूनी सफ़र कर सकें। उसके अलावा आप सोचें कि आपके ज़िंदगी में मज़ीद जो आप अपने कोई कम्प्लेक्स है, आपके लौशूर में कोई बात है, आप जज्बाती तौर पर इज़हार नहीं कर सकते और आप जज्बाती तौर पर अपने लिए एक रुकावट बने हुए हैं। आप इन जज्बाती फिक्सेशन को हटाएं, इसको दफ़ा करें ताकि आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होकर हो सकें और ज़िंदगी से खुशियाँ आपको मिलें, क्योंकि आप एक कामयाब हैं, आप एक कामयाबी हासिल कर चुके हैं, आपको खुशी मिलनी चाहिए। अपने इन कम्प्लेक्सेस से ज़रा मुतात रहें और इनको दफ़ा करें। अब मैं आऊँगा अगले बुरुज की तरफ और उस बुरुज को आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें जद्दी कहता हूँ। यहाँ पर मेरी आप क्या कहते हैं? ये बड़ा भारी, आप भी मैं भी उसे जद्दी कहता हूँ, कैप्रिकॉर्न कहता हूँ, लेकिन ये बड़ा भारी भरकम प्लैनेट है। थोड़ा सा हमें वक्फ़ा मैं लेना चाहता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बात होगी कैप्रिकॉर्न की, जद्दी की। जनाब प्रोफेसर साहब। यस, जद्दी हजरात, आपके दिल दिमाग पर इस हफ्ते जो ख्यालात, जो सूरत हाल, जो ख्यालात, जो कुछ आपकी समझ बूझ में बात आ रही है, वो आम बात नहीं है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप उसे जो ख्यालात आपको सूझ रहे हैं वो कुदरत की तरफ से आपको पैगामात मिल रहे हैं। आप इन पैगामात को नहायत संजीदगी से सोचें कि कुदरत आपसे क्या कह रही है और फिर उसके मुताबिक अमल पैरा हो जाए। उसके अलावा ये मरीख यूरेनस की जो नज़र लगी हुई है, आप माली तौर पर सोचेंगे कि इसमें कैसे बेहतरी लानी चाहिए और क्या होना चाहिए, और एहतियात का माली तौर पर आप जो प्लान कर रहे हैं, जो कोई एहतियात वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी सही प्लानिंग है। ये बहुत अच्छा वक्त है इन बातों को सोचने का। और आप ये जो जद्दी जो हजरात हैं, ये अगला 4-5 हफ्ते जो महीना है जुलाई का, ये अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते नज़र आते हैं। और अगर शरीक हयात ना हो तो फिर? अगर शरीक हयात ना हो तो शरीक हयात के बारे में सोचते रहेंगे। ओके, आपको इतराज़? दैट्स मच बेटर आई थिंक। सोचने दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ इट्स मच बेटर टू थिंक। तो आप मतलब सोचने को अहमियत देते हैं, फ़ाइन। तो जनाब मैं फिर मैसेज दे रहा हूँ कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो पैगामात कुदरत की तरफ से आपको मिल रहे हैं, आपको बैठे बैठे बहुत कुछ सूझ रहा है, कुदरत आपको बहुत नवाज रही है। सोचिए, ये बहुत अहम बातें हैं। ठीक हो गया। इनका आगे आपके मुस्तकबिल पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कोई ट्रैवल है इनका? अगर ट्रैवल इसमें होता तो मैं खुद ही जिक्र कर ठीक हो गया जी। अभी ट्रैवल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, वो खुद ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया। और अब मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ। एक्वेरियस। दलवी हजरात, आपके छठे खाने में सूरज दाखिल है और 12वें खाने में प्लूटो फिर जाने के लिए मूड बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बारे में भी सोचें और ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में सोचें, अपने आप के बारे में, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचें और अपना प्लान करें। पैसे की क्या सूरत हाल है? अपनी जो मौजूदा सूरत हाल आपकी, आप मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचेंगे सब कुछ क्या हो रहा है। आप सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आप इसे समझने की कोशिश करें मौजूदा सूरत हाल को। अगर इस मौजूदा सूरत हाल को न समझ सके तो बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो आपको बड़ी परेशान करेंगी। उसके अलावा रोमानवी यंग जो एक्वेरियंस हैं, जो नौजवान दलवी हजरात हैं, बहुत ही खालिस पुरखलूस रोमांस आपकी तरफ आ रहा है। ये तो आप फिर अपनी बात कर रहे हैं ना, यंग एक्वेरियंस की। तो थैंक यू, आप अपना मेरी इतनी दिलचस्पी लेते हैं मुझ में। उसके बाद ये जो रोमांस आ रहा है, आप महसूस करेंगे कि आपको कोई पुरखलूस शख्स मिल रहा है, उसका साथ आपको नसीब हो रहा है। तो मैं रोमानवी मामलात में किसी खलूस का कायल नहीं हूँ, रोमांस और फिर खलूस, लेकिन अगर मिल जाए तो इसमें क्या हर्ज है। कुदरत का अतिया है तो आपको मिलने वाला है दलवी हजरात। ठीक, बहुत ही अच्छा पुरखलूस अच्छा साथी आपको मिलने वाला है, रोमानवी साथी। आप उसे कबूल करें और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों और समाजी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ रही है। दावत मिले तो आप ज़रूर कबूल करें, कबूल फरमाइए, बशर्ते कि दावत मैरियट होटल की हो। ठीक हो गया। मैं मैरियट होटल का जिक्र करना आपको नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मरीख यूरेनस की नज़र है, आप किसी हैरान कुन नताइज हासिल करेंगे। किसी से आप रब्ता पे करें, किसी मशहूर आदमी से आप रब्ता करें जो आपका फ़ैन है, कोई साहब हैं या साहिबा हैं, उनको आपकी कारकर्दगी उनको पसंद है। ठीक हो गया। और आप उनसे रब्ता करें, इस रब्ते से आप बहुत ही नतीजा हासिल करेंगे। आ जाएं जी स्पाइसेस पे। इस हफ्ता स्पाइसेस हजरात, आप जो भी कदम उठा रहे हैं अमली तौर पर, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। अतारज़
नेपच्यून की जो नज़र है उसमें लगता है मुझे इस नज़र की वजह से कि आपके घर में कोई तकरीब है। अच्छा। आप अपने ख़ानदान के सारे अफराद उस तकरीब में इकट्ठे होंगे और ईद की भी तकरीब आ रही है, तो आपको इसका मतलब 2 तकरीबें आ रही हैं। आपका काम जो है जॉब है, इसमें बड़ी तब्दीली आ रही है। काम के हवाले से आपको नया अंदाज, नई सोच अपनानी पड़ेगी। काम में कुछ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, आपको एडजस्ट करने पड़ेगा नई सोच से, नए तौर तरीक़ों से। और आप एक मुख्तलिफ जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। मौजूदा जॉब से हट कर आपको एक और अच्छी जॉब भी मिलती नज़र आती है, उसके बारे में भी सोचिए। और बाकी दूसरी अफराद आपके पाँचवें खाने में शुरू हो जाए। पूरा महीना आप अपने मनपसंद मशागिल जारी रख सकेंगे और रोमांस में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक सुकून सा आएगा। और नाज़रीन, खुशगवार सूरत हाल पैदा होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इंशाल्लाह सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।